जय वाल्मीकि, जय जोहार, जय भीम। दोस्तों, मैं आज आपको वो बताने जा रहा हूं जो लोग समय समय पर हमारे समाज को भटकाते रहते हैं और एडवोकेट भगवान दास जी की जो बुक है उनका हवाला देकर हमारे समाज को भटकाते हैं। पर देखो, कहीं कहीं हम लोग नहीं पहुंच पाते, जो प्रचारक होते हैं, जो लोग किताब पढ़ लेते हैं, अभी सभी तक हमारी ये जो बुक है वाल्मीकि कौम मूल निवासी एक दस्तावेज दृष्टिकोण सब जगह नहीं पहुंच पा रही है। पर सोशल मीडिया का सहारा लेकर हम तो अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। जो भी आप पर या आपके सामने आपकी कौम को, आपके समाज को भटकाने का काम करें, तुरंत आप इस बुक का हवाला दे सकते हैं और जनगणना का हवाला दे सकते हैं। उसी सारे जवाबों को इस बुक में बहुत अच्छी तरीके से उतारा गया है। उसी बुक का जहां तक हमारे जो ये बुक है हमारे प्रचारक नहीं पहुंच पाते हैं, तो हमारा फर्ज पड़ता है सोशल मीडिया का सहारा लेकर अपनी इस बात को रखें और लोगों तक पहुंचाएं। उसमें थोड़ा साथ आपका भी चाहिए। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं आपको वो सारी बातें जो 7 से 8 झूठ हैं एडवोकेट भगवान दास जी के, जो समाज को भटकाने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हर आदमी जानता है कि जिस दिन वाल्मीकि समाज जाग गया, संगठित हो गया, वो अपनी हिस्सेदारी मांगेगा। लोगों को डर रहता है। वो जुड़ेगा कैसे? वो सिर्फ एक नाम से, वाल्मीकि नाम से। उस परमात्मा के नाम से ही हम जुड़ पाएंगे। इसलिए लोग नहीं चाहते कि क्षेत्र नाम से जानने वाली जाति वो एक धर्म में स्थापित हो जाए, आदि धर्म में स्थापित हो जाए, या वाल्मीकि नाम से जानने लग जाए, तो वो अपने राजनीति स्तंभ या एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लेगी। इसलिए मैं आपको उस बात का सारा जवाब देने जा रहा हूं। प्लीज आप जुड़िए और सारी वीडियो, पूरी वीडियो देखिएगा। मैं इसमें जवाब दूंगा और हो सके मैं बड़ी वीडियो एक बार ना डालूं, छोटी छोटी वीडियो डालता रहूंगा। पर आप पहला झूठ मैं आपको एडवोकेट भगवान दास जी का मैं बताने जा रहा हूं। आप देखिए, सुनिएगा। भगवान दास का पहला झूठ कि तुम हिंदू बनाने के लिए आपको लाल बेग की जगह वाल्मीकि लिखवाया गया। मैं बंदी हूं, प्रश्न नंबर 95 में लिख रहे हैं। पहली बात यह कि ब्रिटिश काल की जनगणना में लाल बेगी और वाल्मीकि पहले से ही हिंदू धर्म के एक निम्न संप्रदाय में दर्ज थे। इस बात की जानकारी भगवान दास को भी थी, क्योंकि वाल्मीकि जयंती और भंगी जाति प्रश्न 33 पर वह खुद लिखते हैं कि 1881 1901 जनगणना जो हुई थी, 1881 1901 की जनगणना में हिंदू माने जाने वाली भंगी जातियों में लाल बेगी की संख्या सबसे अधिक थी। अब लाल बेगी जो पहले से हिंदू थे, उनको फिर से हिंदू बनाने का यह बेतुका तर्क हमारे समझ से बाहर है। पर भगवान दास जी एक तरफ अपनी बात को बड़ी कर रहे हैं, एक तरफ छोटी कर रहे हैं। अभी आप देखते रहिए उनके जवाबों को सारा। 1931 की जनगणना, सेंसस ऑफ द इंडियन 1931, वॉल्यूम 17, पंजाब पार्ट 1 के पृष्ठ 301 की तुलनात्मक सारणी के आंकड़े अनुसार जो लाल बेग थे वो 4,47,205 थे 1921 में, और 1931 में 58,897, -86.5%। ये परसेंट हो गया माइनस में। देखिए आप, वाल्मीकि 2,21,027, 1,15,738, -29.5%। अगर भगवान दास के बेतुर के तर्क 1928 में अमीचंद शर्मा रचित श्री वाल्मीकि प्रकाश अनुसार सच में लाल बेगी समुदाय को वाल्मीकि कौम में सम्मिलित कर दिया गया होता, तो 1931 की जनगणना में वाल्मीकि कौम की संख्या में 86.5% की बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। वाल्मीकि कौम की संख्या में भी -29.5% की कमी दर्ज की गई है। लगता है कि भगवान दास आंकड़ों से अधिक पंडित अमीचंद शर्मा रचित श्री वाल्मीकि प्रकाश पर भरोसा करते थे। अब समझ में ये नहीं आता कि खुद ही उन लोगों पर उंगली उठाते हैं। उन लोगों की लिखित ग्रंथ हो या किताब हो, उनको झूठा साबित भी करते हैं और उन लोगों का हवाला देकर हम लोगों को बांटने का काम भी करते हैं। तो ये समझ में
बहुत परे है कि ऐसा क्यों षड्यंत्र रचा जाता है हमारी कौम के लिए, और जातियों के लिए नहीं। और जाति किसी भी नाम से जानी जा रही हो, किसी को कोई मतलब नहीं, किसी धर्म में हो कोई मतलब नहीं, वाल्मीकि समाज पाखंडवाद में हो, अंधविश्वास में हो, नशाखोरी में, उनसे कोई मतलब नहीं। मतलब सिर्फ ये है कि ये लोग शिक्षित हो गए, ये लोग एक विचारधारा में आ गए तो कहीं ना कहीं ये अपना अस्तित्व तैयार कर लेंगे। इसी डर के अनुसार इन्होंने समय समय पर हमें भटकाने का काम करना चालू कर दिया। अच्छा, आपने एक चीज और देखी होगी, ये लोग कभी हमारी गलियों में, हमारे मोहल्लों में हमें शिक्षित करने नहीं गए, कहीं भी इन्होंने प्रचार नहीं किया हमारी गलियों में। हाँ, अगर हमारे उस गली का बच्चा एक अफसर बन गया तो उसको अपनी तरफ खींचने का काम बहुत बाखूबी निभाया है इन्होंने, उनको धर्म परिवर्तन कराने का काम बहुत अच्छी तरीके से करा है। तो मेरा कहने का मतलब सर यही है, भाइयों बहनों, इस वीडियो को शेयर करना और वो सच्चाई मैं आपके सामने उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जो लोग हमें समय पर हमें भटकाने का काम करते हैं। देखिए, 1891 में मौजूदा जनगणना अधिकारी द्वारा लाल बेग को ही असल में वाल्मीकि ही दर्शाया गया है, जो मुगल शासन के दौरान उर्दू लेखन में वाल्मीकि की गलत व्याख्या मिस रीडिंग से लाल बेग प्रचलित हुआ बताया गया है। सेंसस ऑफ इंडिया 1891। अब ये चीज मैं अगर आपको सीधे धीरे दिखाऊं, प्रभा मुखर्जी द्वारा ओम प्रकाश वाल्मीकि पुस्तक झूठन वन का वर्ष 2003 में अंग्रेजी अनुवाद किया गया, और इस पुस्तक की इंट्रोडक्शन पृष्ठ में भगवान दास के इस झूठ को फिर से लिख दिया। भगवान दास का दूसरा झूठ की भंगी जाति को वाल्मीकि से संबंध पक्का करने की कोशिश की गई, परंतु ऐसा कोई धुंधला सा सबूत योग वशिष्ठ रामायण या पुराणों में नहीं मिलता जिससे भंगी जाति का वाल्मीकि से सीधा रिश्ता जोड़ा जा सके। वाल्मीकि जयंती और भंगी जातियां, पृष्ठ नंबर 34। अब इसका देखिए जवाब। एक तरफ तो भगवान दास जी कहते हैं कि भंगी जाति का वाल्मीकि से कोई संबंध नहीं है, और दूसरी ओर मैं भंगी हूं। प्रश्न नंबर 95 में खुद लिखते हैं कि वाल्मीकि ब्राह्मण कथाओं अनुसार चंडाल थे, खुद बाबा साहब और भंगी जातियां। प्रश्न नंबर 67, चंडाल को अछूत जातियों में भी मानते हैं, वह आगे मैं भंगी हूं। प्रश्न नंबर 104 पर लिखते हैं कि यह भी हो सकता है कि वाल्मीकि किसी निचली जाति से संबंधित रहे हों, और शायद इसी कारण एक ब्राह्मण कवि तुलसीदास को द्वारा राम कथा लिखनी पड़ी। भगवान दास द्वारा लिखी गई कहानी शूद्र का सांप, वाल्मीकि अम्बेडकरी समाज के कथाकारों की चर्चित कहानियां, संपादन सूरजपाल चौहान। प्रश्न नंबर 29, कहानी के अंत में भी वाल्मीकि को शूद्र ही बता रहे हैं, जिन्हें ब्राह्मण द्वारा षड्यंत्र के तहत ब्राह्मण पुत्र घोषित करने की बात कही गई, ताकि हमारे लोग शंकाओं में पड़े रहें और भटकते रहें और इनके सवालों के जवाब ढूंढते रहें और अपनी शिक्षा को भटक जाएं, और कैसे पढ़ भी लें तो फिर अपने धर्म परिवर्तन करके इनका झोला उठाना स्टार्ट कर दें। तो ये समय समय पर ऐसे सवाल हम लोगों से ही फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर करते रहेंगे। हमारी गली में आएंगे, शिक्षा की बात नहीं करेंगे, हमें भटकाने की बात करेंगे। तो मेरा सबसे निवेदन यही है, आप लोग इस बुक को जरूर मंगाएं। बड़े ताजुब की बात है कि शूद्र का सांप कहानी को लिखकर भगवान दास खुद ही भगवान वाल्मीकि प्रत्येक शंका में कैसे पड़ गए। डॉक्टर अम्बेडकर का लेख अस्पृश्यता का सत्याग्रह की सिद्धि, जो कि दिनांक 25 नवंबर 1927 को बहिष्कृत भारत में प्रकाशित किया गया था, बाबा साहब खुद उसमें वाल्मीकि जी को अछूत बरका मानते हुए रोहितास और चोखा मेला जैसे अछूत संतों में शुमार करते हैं। बहिष्कृत भारत संकलन एवं अनुवाद सेवराज सिंह बेचैन। प्रश्न नंबर 122, तीसरा झूठ फिर सामने आता है। भगवान दास का तीसरा झूठ है कि वाल्मीकि नाम तीसरे दशक में अनुसूचित जाति सूची में 1935 में केवल पंजाब सूबे में पहली बार शामिल किया गया। वाल्मीकि जयंती और भंगी जातियों, प्रश्न नंबर 18 लिख रहे हैं वो, देखिए उनका झूठ। तथ्यों से छेड़छाड़ करने में भगवान दास ने कोई कसर नहीं छोड़ी, पर ऐतिहासिक दस्तावेज को तो झुटलाया नहीं जा सकता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में के 9 में से 4 राज्यों पंजाब, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा और मद्रास में वाल्मीकि कौम को अनुसूचित जाति में डाला गया था। 1935, 1936 है ना। बाबा साहब अम्बेडकर अपनी पुस्तक छूत को और कैसे के अध्याय 2 हिंदुओं में छुआछूत, पृष्ठ 14 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 में
ऑर्डर इन काउंसिल की सूचियों का वर्णन करते हैं, जिसमें वाल्मीकि कौम में 9 में से 4 राज्य पंजाब, संयुक्त प्रांत उड़ीसा और मद्रास में मौजूद हैं। पर लगता है कि भगवान दास बाबा साहब की इस पुस्तक को भी नहीं पढ़ पाए। पढ़ा होगा तो साइड में रखना पड़ा होगा, क्योंकि समाज को भटकाना है, सही चीज तक नहीं पहुंचानी। पेशे से एडवोकेट भगवान दास द्वारा तथ्यों से खिलवाड़ करते हुए उन्हें तोड़ मोड़ कर पेश किया जाना उनकी बुद्धिमत्ता का प्रमाण नहीं है तो क्या है? आपको पता है ना, जैसे कोई अगर वीडियो वायरल हो रही है कुछ हो, उसको छोटी छोटी कटिंग कर कर जो बात बिल्कुल लोगों, अगर किस वीडियो को आप पूरी देखोगे तो समझ में आएगा कि ये बात ऐसे है, पर उसका एक छोटी सी कटिंग कर कर आप वायरल कर दो तो लोग सोचेंगे अरे इसने ये क्या बोल दिया, ये तो गलत है। तो इस चीज को हमें समझना होगा। कोई भी चीज को पहले पूरी तरह से पढ़िए, उसे क्या जरूरत पड़ गई है हमें भटकाने की इस नाम से, उसे दिक्कत क्या है। अगर हम शिक्षित हो रहे हैं, हम अपना अस्तित्व तैयार कर रहे हैं, तो उन्हें दिक्कत क्या है? वो अलग अलग नामों से हमें क्यों भटकाना चाह रहे हैं, है ना? अलग अलग स्टेटों में अलग अलग नामों से जाने जा रहे हैं। अगर एक परमात्मा के नाम से, वाल्मीकि नाम से हम अपना अस्तित्व बना सकते हैं, जैसे पंजाब में आप देखिए, पंजाब में भगवान वाल्मीकि जी की बात आ जाए या वाल्मीकि समाज की बात आ जाए, सब एक, सारे संगठन एक हो जाते हैं। पार्टी कोई गलत नहीं होती है, पार्टी वहां पर कोई भी आए वो अपना काम बाखूबी निभाते हैं, अपनी मांगे पूरी कराते हैं। टीवी नाटकों से लेकर कोई भी अगर भगवान वाले गलत बोल दें तो उन्हें अच्छी तरीके से जानती है कि किस तरीके से अपना हक मांगना है। वाल्मीकि समाज के, पंजाब के जो जितने भी वाल्मीकि समाज के लोग हैं, देखिए उन्होंने कितना अच्छा तीरथ बनवाया भगवान वाल्मीकि जी का। पार्टी कोई भी सही, प्रकाश सिंह बादल जी से बनवाया, म्यूजियम थोड़ा रह गया था, पूरा आप सरकार से बनवा दिया, बनवाया ना। उनकी एकता में शक्ति है, उनका वजूद है एकता में। वो शिक्षित भी हैं, दीक्षित भी हैं, वो सबसे अपनी तरह मजबूत हैं। मजबूत लोग, संगठित लोग अपनी मांग कोई भी पार्टी हो उससे मंगवा सकते हैं। डीएससी समाज पंजाब और हरियाणा में एक संगठन अपना डीएससी तैयार किया। डीएससी में देखिए बीजेपी सरकार है, बीजेपी में अपनी मांग पूरी कराई। तो इसी चीज को हम देखेंगे, जब तक हमारी संख्या नहीं होगी, हम संगठित नहीं होंगे, कोई भी सरकार हमारी मांग पूरी नहीं कर सकती। उसके लिए हमें एक नाम पर, एक विधान, एक निशान, एक पाठ पुजारा आना जरूरी होता है। जब हम विचारधारा में एक में आ जाएंगे तो कोई हमें भटकाना नहीं सकता, हमें तिरपिन नहीं करेगा। लोग यही चाहते हैं कि ये एक नाम के माला में ना पिरोए जाए। तो भगवान दास जी ने समय समय पर ये बातें कर रखी, बाबा साहब की बात भी नहीं मान रहे। अब भगवान दास जी का तीसरा झूठ कि वाल्मीकि नाम तीसरे दशक में अनुसूचित जाति में सूची में 1935 में केवल पंजाब सूबे में पहली बार शामिल किया गया। वाल्मीकि जयंती और भंगी जाति में खुद लिख रहे हैं, खुद उनकी बातें हमने सारी क्लियर कर दी। अब देखिए, उन्होंने बाबा साहब को भी पढ़ा होगा पर उस बातों को इग्नोर कर दिया। अब भगवान दास का चौथा झूठ कि सन 1931 में वाल्मीकि लिखने की सरकारी स्वीकृति मिली। बाबा साहब और भंगी जाति, प्रश्न नंबर 17 पर सरकारी स्वीकृति सरकार अधिसूचना या सरकार गजट में सरकार द्वारा ही प्रकाशित की जाती है, पर ना तो ऐसी कोई अधिसूचना और ना ही सरकारी गजट में इस प्रकार कोई स्वीकृति सरकार द्वारा ही प्रकाशित की गई है। यहाँ पर भगवान दास ये नहीं मानते कि कहाँ पर वाल्मीकि लिखने की सरकारी स्वीकृति मिली है, क्या 1931 में जनगणना में, पर हमें तो 1881 की जनगणना से ही वाल्मीकि लिख रहे हैं। बब्बन रावत वर्ष 2008 में प्राचीन आदिम जाति वाल्मीकि धर्म इतिहास और संस्कृति, डॉक्टर सोनपाल सुनाक्षर अपने लेख वाल्मीकि जाति की उत्पत्ति के पृष्ठ 45 पर बिना किसी तथ्य के इसे थोड़ा और विस्तार से लिखते हैं कि नतीजा सन 1931 ईस्वी में इसे वाल्मीकि जाति के रूप में सरकारी स्वीकृति मिली गई है। संजीव खुद साहा द्वारा वर्ष 2005 में लिखी गई पुस्तक सफाई कामगार समुदाय के प्रश्न नंबर 133 में वह भगवान दास के इस झूठ को तथ्य बनाकर पेश कर दिया गया, जबकि भगवान दास ने इस बिना किसी ठोस तथ्य सरकार अधिसूचना या सरकारी गजट के पेश किया था। यहाँ पर इसे समझना बहुत ही जरूरी है कि 1881 की जनगणना से ही वाल्मीकि कौम को हिंदू धर्म के एक निम्न संप्रदाय में डाला गया, ना कि जाति में। पंजाब सेंसस रिपोर्ट 1881 पेज नंबर 101। इसी कारण 1911 में जब अछूतों को अलग पहचान
की गई तो वाल्मीकि कौम को अछूत जाति में शामिल न होने के कारण यह अछूत जातियों में दर्ज होने से वंचित रह गया। सेंसस ऑफ इंडिया 1911 वॉल्यूम पंजाब पार्ट 1 पेज नंबर 111 1931 की जनगणना में भी यह हिंदू धर्म के निम्न संप्रदाय में ही शामिल किया गया था, न कि जाति के रूप में। जब वाल्मीकि कौम ने सन 1936 से 37 के आम चुनाव से ठीक पहले सन 1932 में अछूतों को पूना पैक्ट के अनुसार मिले आरक्षण के लाभ से खुद को वंचित पाया, तभी वाल्मीकि सभा के पंडित बक्सी राम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल हदबंदी कमेटी के समक्ष इस चूक के बारे में बताया, तो कमेटी ने इस चूक मानते हुए वाल्मीकि कौम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत अछूत करार देते हुए अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कर दिया गया। बक्सी राम वाल्मीकि सभा द इतिहास वन पेज नंबर 83। पर इसका अर्थ यह तो नहीं निकाला जा सकता कि 1931 को से पहले वाल्मीकि कौम थी ही नहीं। बस वाल्मीकि कौम को संप्रदाय की जगह अब अनुसूचित जाति में लिखा जाने लगा। अब अगर सन 1931 की सरकारी स्वीकृति की बात करें तो यह बिना तथ्य के लिए गए बिथक प्रचार की सेवा और कुछ नहीं है। भगवान दास का पांचवा झूठ कि 1891 की सेंसस रिपोर्ट में वाल्मीकि कहलाने वाले लोगों की जनसंख्या 6105 थी। वाल्मीकि जयंती और भंगी जाती है। प्रश्न नंबर 34। भगवान दास के पास ये तो 1891 की सेंसस रिपोर्ट का अभाव रहा होगा या एक बार फिर से तथ्यों से खिलवाड़ किया होगा, क्योंकि भगवान दास इसमें काफी माहिर थे। पंजाब की जनगणना से वह अपनी बात शुरू तो करते हैं, पर पंजाब की 1891 की सेंसस के आंकड़े नहीं बताते। 1891 की सेंसस पंजाब के अनुसार वाल्मीकि कौम की संख्या 32,133 अंडर ब्रिटिश टेरिटरी और 3056 टेबल एफ अंडर नेटिव स्टेट कुल 35,170 थी। सेंसस ऑफ इंडिया 1891 वॉल्यूम 70 द पंजाब एंड इट्स पार्ट्स 1 पेज 89-19 एंड सेंसस ऑफ इंडिया 1891 वॉल्यूम 19 द पंजाब एंड द फ्यूडेटरी पार्ट 3 टेबल एफ। बात रही 1891 की सेंसस रिपोर्ट में वाल्मीकि कहलाने वाले लोगों की जनसंख्या के आंकड़े की, जो 6105 है। यह आंकड़ा पंजाब का न होकर आज के उत्तर प्रदेश का है, जिसे उस वक्त नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड बौद्ध कहा जाता था। तब वहां मेरठ में 4770, मुजफ्फरनगर में 378, सहारनपुर में 95, देहरादून में 49, इटाई में 27, बिजनौर में 163, मुरादाबाद में 32, तराई में 275, बीटापुर में 6, कुल 6105 लोगों ने खुद को वाल्मीकि दर्ज करवाया था। देखिए, जो बात उत्तर प्रदेश की थी वो पंजाब से जोड़ दी। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी पुस्तक सफाई देवता के पृष्ठ 64 पर भगवान दास के इस झूठ को फिर से लिख दिया। भगवान दास का छठा झूठ। इस तरह से चमार अपने नाम से घृणा करते थे। जो जो जागृत आई उन्होंने अपनी जाति का नाम बदलकर आदि धर्मी, रामदासी, रविदासी, जाटव आदि रखा और भंगी ने अपना बदलकर वाल्मीकि रख लिया। वाल्मीकि जयंती और भंगी जाति। प्रश्न नंबर 35 पे लिख रहे हैं, देखिए इनका भी झूठ ये पकड़ लीजिए। पहले तो आदि धर्मी कोई जाति नहीं थी। आदि धर्मी 1931 की जनगणना में 3 बड़े समुदायों वाल्मीकि कौम, रविदासी कौम और कबीरपंथी कौम द्वारा खुद को हिंदू धर्म से की बजाय आदि धर्म में डालने का एक बहुत बड़ा संघर्ष था। इसी अभियान को रोकने के लिए अभिचंद शर्मा ने 1928 में वाल्मीकि प्रकाश तक की रचना कर डाली। यहाँ पर भगवान दास द्वारा आदि धर्म को जाति बतलाए जाना तथ्यों से खिलवाड़ के सिवा और कुछ नहीं है। भगवान दास का 7वां झूठ कि पंजाब में वाल्मीकि और मजहबी समुदाय को मिल रहे 12.5% पृथक आरक्षण का लाभ वाल्मीकि समुदाय को नहीं मिला और वह इस पृथक आरक्षण के बावजूद भी पीछे रह गए। मतलब इनका कहने का है कि 12.5% जो आरक्षण मिला है उसके मिलने के बाद भी वो नौकरी पर नहीं लगे। देखिए, और अगर वहाँ का आंकड़ा आप गूगल भी करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, तो शायद आपको सामने आ जाएगा। बाकी मैं बता रहा हूँ पढ़कर आपको। भगवान दास यहाँ पर भी अपनी बात को आंकड़ों के बिना ही रख रहे हैं। पंजाब में पढ़ा लिखा वाल्मीकि समुदाय 12.5% पृथक आरक्षण के बल पर बहुत ही सरकारी नौकरियों में जगह पाने में
कामयाब हुआ। पर भगवान दास को पंजाब में मिले रहे 12.5% पृथक आरक्षण से क्या दिक्कत थी कि उन्होंने इसके खिलाफ भी लिखा दिया। भगवान दास की यह पुस्तक बाबा साहब और उनकी जातियों वर्ष 1996 में प्रकाशित की गई थी। बस 1995 में हरियाणा राज्य के वाल्मीकि कौम ने भी पंजाब की तरह 12.5% पृथक आरक्षण लागू करवा लिया था। और यह भी हो सकता है कि भगवान दास अपनी पुस्तक को लिखते समय उन्होंने हरियाणा राज्य में हो रहे 12.5% पृथक आरक्षण के आंदोलन के करीब से देखा हो। वह वाल्मीकि कौम की 12.5% पृथक आरक्षण की मांग को अनुसूचित जातियों में इसे दरार पड़ने की कसौटी पर परखते हुए इसे नाजायज ठहराते हैं। 1932 में जब अछूतों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों की मांग डॉक्टर अम्बेडकर जी द्वारा उठाई गई, तब गांधी जी द्वारा इसे अछूतों और हिंदुओं में दरार पड़ने की दुहाई दी गई थी। भगवान दास कहते हैं कि वाल्मीकि कौम को 12.5% पृथक आरक्षण की मांग अब हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी की जा रही है और इसकी गूंज महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी सुनाई दे रही है। पर भगवान दास अनुसूचित जातियों में आखिरी पायदान पर पड़े वाल्मीकि कौम की इस मांग को दरकिनार करते हुए उनकी संवेदना को नहीं समझ पाए कि आरक्षण होने के बावजूद भी वाल्मीकि कौम द्वारा ऐसी मांग उठाई क्यों जा रही है, जब उन्हें पहले पंजाब मिलने के बाद ही उसका लाभ नहीं मिल रहा। भगवान दास का 8वां झूठ कि मैं चमार हूं और मैं महार हूं भी लिख रहा हूं और यह पुस्तक अगले साल तक छप सकेगी। मैं भंगी हूं भूमिका। मैं भंगी हूं पुस्तक वर्ष 1976 में लिखी गई और इसी पुस्तक की भूमिका में भगवान दास लिखते हैं कि वह अपने बुजुर्ग मित्र भदंत आनंद कौशल्यान के कहने पर मैं चमार हूं और मैं महार हूं मैं लिखने के प्रयास के बारे में बताता है, पर साथ में ही कुछ कारणों बस भीम पत्रिका में लिखना बंद करने और हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान न होने की दुहाई देते हुए और पैसे से लेख न लिखने के जाने का जिक्र कर अपने इरादे भी जाहिर कर देते हैं। वर्ष 1998 में मैं भंगी हूं की द्वितीय संस्करण में भगवान दास लिखते हैं कि कुल मिलाकर मैं भंगी हूं, मैं चमार हूं और मैं महार हूं के नाम से 3 पुस्तक लिखना शुरू किया था। मैं भंगी हूं पहले पूरी हो गई और छप गई। समय के अभाव के कारण बाकी पूरी नहीं की जा सकी। अब देखा जाए तो वर्ष 1976 से 1998 तक का समय कोई कम समय नहीं है। इसी समय दौरान वर्ष 1996 को बाबा साहब और भंगी जाति, वर्ष 1998 को मैं भंगी हूं का द्वितीय संस्करण और वर्ष 2004 में वाल्मीकि जयंती और भंगी जाति के द्वितीय संस्करण प्रकाशित होते हैं और वो भी हिंदी भाषा में। पर मैं चमार हूं और मैं महार हूं पुस्तक को लिखते समय वह यहाँ तो हिंदी भाषा में अज्ञानी हो जाते हैं या फिर समय के अभाव का बहाना बना लेते हैं। इससे पता चलता है कि उनकी मंशा केवल वाल्मीकि कौम की जड़ों को खोखला करना था ताकि वे उन पर बुद्ध धर्म को थोप सकें। भगवान दास बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अब तथ्यों से खिलवाड़ कर रहे, अपने ढंग से पेश करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। एक तरफ तो भगवान दास वाल्मीकि जयंती और भंगी जाति पृष्ठ 44 रामचंद्र के पैदा होने के 10,000 पहले की बात को वैज्ञानिक और इतिहासकारों की दृष्टि से नाकार रहे हैं, पर दूसरी तरफ मैं भंगी हूं पुस्तक की भूमिका में अपने बुजुर्ग मित्र भदंत आनंद कौशल्यान लोकप्रिय साहित्यकार एवं बौद्ध विद्वान बता रहे हैं। याद रहे कि भदंत आनंद कौशल्यान के द्वारा अनुवादित जातक कथाएं प्रथम खंड में दुर्निदान अधीन 19वें पाठ पर पहले की बुद्ध के बारे में लिखते हैं कि कुल 28 बुद्ध हुए हैं। अब 28 बुद्ध हुए हैं, वो बात मान नहीं रहे कि 10,000 वर्ष पहले रामायण लिख दी और अपनी उन्हीं बुद्धिजीवी जो दोस्त बता रहे हैं उनकी बात को ही मान रहे हैं कि 28 बुद्ध हुए हैं। अब देखिए, तनकर बुद्ध, मेधक बुद्ध, शरणकर बुद्ध, दीपकर बुद्ध, उन्होंने 1 लाख वर्ष की उम्र बिताई। ये आकाश मार्ग में भी पंछियों की तरह उड़ते हुए चल सकते थे और कुल से क्षत्रिय थे। ये बात मान्य है इनकी। ओहो, ठीक है। कौंडिन्य बुद्ध, ये 1 लाख वर्ष तक जीवित रहे। मंगल बुद्ध, इनकी आयु 90,000 वर्ष की थी और कुल से क्षत्रिय थे। सुमन बुद्ध, इन्होंने 90,000 वर्ष तक जीवन जिया।
रेवत बुद्ध 60,000 वर्ष की आयु के बाद इन्हें निर्माण प्राप्त हुआ और कुल से क्षत्रिय थे, कुल से क्षत्रिय थे। शोभित बुद्ध, इनकी आयु 90,000 वर्ष की थी। अनमोदित बुद्ध 1,00,000 वर्ष की आयु के बाद इन्हें निर्माण प्राप्त हुआ। देखो मैं थोड़ा पढ़ रहा हूँ ना, तो मेरी लैंग्वेज थोड़ा ऐसी हो सकती है, उससे मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि इतने सारे नाम हैं। अब ये मैं बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो को ऐसे ही बता दूं, और मैं आपको इसका डिटेल दे दूंगा वीडियो में कि कितने बुद्ध हुए, 28 बुद्ध, और क्या क्या उनके नाम है, कितनी कितनी साल जिए हैं। पर दिक्कत उन्हें भगवान वाल्मीकि से होती है, बहुत दिक्कत। चलो ये नाम तो मैं आपको दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। किताब जब आप मंगाएंगे, नहीं मंगाएंगे तो मैं एडिट में साइड में ये इसका स्क्रीनशॉट डालूंगा बुक का। PDF वगैरह होगा तो वो भी देने की कोशिश करूंगा। अब देखा जाए तो भगत आनंद कौशल्यान की जातक कथाओं के अनुसार पहले के बुद्ध हजारों लाखों वर्ष तक जिए, पर फिर भी वह भगवान दास की नजरों में लोकप्रिय साहित्यकार एवं बौद्ध विद्वान ही हैं। पर मात्र 10,000 वर्ष पहले रामायण की रचना पर वह कैसे अपना वैज्ञानिक चश्मा पहने लेते हैं? जब इन 28 बुद्ध के कुल की बात आती है तो भगवान दास को इनके क्षत्रिय और ब्राह्मण होने पर कोई इतराज क्यों नहीं है? विष्णु पुराण 3.8, भगवत पुराण, मतलब ये अग्नि पुराण, नारद पुराण, इसमें सब में लिंग पुराण में जितने पुराण हैं, गरुड़ पुराण है ना, के अनुसार भी बुद्ध को विष्णु का अवतार बताया गया है। इस बात को लेकर भी भगवान दास को कोई आपत्ति नहीं है। अब उनके बाद भगवान दास के इस वैज्ञानिक चश्मे को उनके बाद के साहित्यकारों ने पहन लिया है, और वह भी सभी पुस्तकों को उनके उतारे हुए चश्मे से ही देख रहे हैं। इन साहित्यकारों में सबसे बड़ा नाम सुशीला टागभोरे का है। केवल वही एकमात्र साहित्यकार हैं जिन्होंने पंडित रविचंद्र द्वारा रचित श्री वाल्मीकि प्रकाश पुस्तक की समीक्षा की है। दलित साहित्य की एक आलोचना दृष्टि की पृष्ठ 42 पर वाल्मीकि प्रकाश एक समीक्षा, और दूसरी पुस्तक हाशिए का मारस पृष्ठ 210 पर 21वीं सदी में वाल्मीकि प्रकाश में समीक्षा की है। इसके अलावा जाग बरादर पत्रिका वर्ष 1999 और दलित वार्षिकी 2007 में भी इस समीक्षा को प्रकाशित कर चुके हैं। सुशीला टागभोरे द्वारा भी साहित्यकार होते हुए अपनी पेशे से न्याय करने में बड़ी चूक की गई है, या फिर कह सकते हैं कि भगवान दास द्वारा शुरू किया गया षड्यंत्र अब इन्होंने और आगे बढ़ाया है। इन्होंने वाल्मीकि प्रकाश की समीक्षा तो की पर अधूरी। सुशीला टागभोरे ने भूमिका में रचित स्वामी अच्युतानंद और शुद्रानंद की आलोचना और आदि हिंदू आंदोलन को छोड़कर बाकी सब कुछ लिख दिया। अमीचंद द्वारा श्री वाल्मीकि प्रकाश में स्वामी अच्युतानंद के आदि हिंदू आंदोलन और पंजाब में शुद्रानंद का आदि धर्म आंदोलन को सुशीला टागभोरे ने समीक्षा में जगह क्यों नहीं दी और इस समीक्षा में क्यों नहीं डाला गया, इसका बारे में तो सुशीला जी ही विस्तार से बता सकती हैं। सुशीला टागभोरे दलित साहित्य एक आलोचना दृष्टि के पृष्ठ 122 में वाल्मीकि जाति धर्म इतिहास संस्कृति और पुस्तक में डॉक्टर सोमनाथ जी की आलोचना करते हुए कहती हैं कि यदि अभी भी उन्हें वाल्मीकि कहा जाए तो अभी भी सही मार्ग और सही मार्गदर्शक को नहीं जान पाएंगे। उन्होंने वाल्मीकि कहना ही सबसे बड़ी साजिश है। वाल्मीकि नाम देकर उन्हें क्रांति और प्रकृति परिवर्तन के मार्ग में से गुमराह किया गया है। पृष्ठ 123 में सुशीला जी महर्षि वाल्मीकि जी को भंगी समुदाय के गले में घंटी बता रही हैं, पर यहाँ बड़ी ही हैरानी की बात यह है कि एक तरफ तो सुशीला जी वाल्मीकि नाम को ही साजिश बताकर भंगी जाति के गले की घंटी बता रही हैं, और दूसरी ओर खुद ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ ऑर्गेनाइजेशन के सचिव पद पर विराजमान हैं। ऐसा क्यों? क्या इस संस्था में वाल्मीकि नाम नहीं है? सुशीला टागभोरे दलित साहित्य एक आलोचना दृष्टि में मनोगत में खुद ही लिखती हैं कि यहाँ प्रश्न ये है कि इस स्थिति पर विचार कौन करे और कैसा विचार करे। लोग विचार करते हैं अपने अपने दृष्टिकोण से। विचार और विचार के प्रत्येक दृष्टिकोण उसी का सही हो सकता है जो इस विषय पर जानकारी रखते हैं। तो अब क्या माना जाए कि सुशीला टागभोरे अम्बेडकरवादी विचारधारा की बाह आत्मकथा में मैं भंगी हूँ की समीक्षा करते हुए भगवान दास की झूठ और षड्यंत्र पर चुप्पी साधे लेती हैं। शायद सुशीला जी के पास जानकारी का अभाव रहा होगा, या फिर उन्होंने भी अपनी विचार को तथ्यों की अवहेलना करते हुए भगवान दास के दृष्टिकोण से ही अपनी सारे विचार रख दिए। पाठक इसे खुद निर्धारित करे। मैंने जो ये बताया है इसको एक एक पॉइंट को आराम से देखिएगा
मैं सारी किताब को पढ़ूंगा। अभी यही वीडियो में इतनी डालता हूँ जो हमारे एडवोकेट भगवान दास जी की कहानियाँ थी, वो सारी इन्होंने जितनी झूठ हमारे समाज को भटकाने का काम किया था। इस वीडियो को सेव करना, कोई भी मिले ऐसा बंदा जो हमें भटकाने का काम करे, तुरंत थमा देना कि इस वीडियो को देख लीजिए। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके लिए इन सवाल जवाब के चक्कर में पढ़ूंगा और अपना टाइम वेस्ट करूंगा, जो मैं अपने एनर्जी सही जगह लगाऊं। क्योंकि सृष्टि, हमारे कॉन्टिनेंट, हमारे एशिया, हमारा भारत, हमारा पूरी दुनिया बहुत बड़ी है। हमें उसके लिए भी अपने समय देना है, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, देश समाज को अच्छी दिशा में ले जाने के लिए। हम इन चक्करों में पड़े रहेंगे तो कैसे समाज को जोड़ पाएंगे। इसलिए ऐसी वीडियो उन लोगों को शेयर करें जो आपको भटकाने का काम कर रहे हैं। बाकी आप लोगों से फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात करेंगे। जय वाल्मीकि, जय जोहार, जय भीम।